जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य साध्यात्वस्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। आज की सभा को आरंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे आज की अध्याय सभा को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न उपसर्ग जय आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आइए हम आचार्य भगवंत की दो कविताओं के माध्यम से कुछ बोध प्राप्त करें। सर्वप्रथम आज के मंगलाचरण रूप में, शुभारंभ रूप में, हे दिलदार स्वयं को पाओ। विश्व के दिलदारों के लिए आह्वान, मेरी दृष्टि में दिलदार। दिलदार शब्द लौकिक जीवन में बहुत प्रयोग होता है, लेकिन यथार्थ से दिलदार है कौन, ये आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से हमको ज्ञात होगा कि दिलदार का स्वरूप है क्या। और ऐसे दिलदार जो हैं उनके लिए आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि स्वयं को प्राप्त करो। तो आइए स्वयं को कैसे प्राप्त करना है, कैसी दिलदारी रखना है, इस कविता के माध्यम से। चलो दिलदार चलो, संकीर्ण से पार चलो, भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो। अपना कोई नहीं, पराया कोई नहीं, उदार जनों को वसुधा ग्रह हुई। चलो दिलदार चलो, संकीर्णता दूर करो, भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो। बड़ों की भक्ति करो, छोटों से नेह धरो, सभी से मैत्री करो, जीवों की रक्षा करो। चलो दिलदार चलो, संकीर्णता दूर करो, भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो। रोगी की सेवा करो, वैश्विक भाव धरो, आध्यात्मिकता युक्त समस्त क्रिया करो। चलो दिलदार चलो, संकीर्ण से पार चलो, भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो। पवित्र भाव धरो, कषाय दूर करो, सत्य व समता से कष्टों को पार करो। चलो दिलदार चलो, संकीर्ण से पार चलो, भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो। संकट आने पर धैर्य को नहीं छोड़ो, धैर्य से संकटों को कुचल कर चलो।
चलो दिलदार चलो, संकीर्णता दूर करो, भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो। मोह व अज्ञान को आत्म ज्योति से नाशो, भौतिकता से परे आत्मिक सुख पाओ। चलो दिलदार चलो, संकीर्ण से पार चलो, भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो। अनादि काल से तो अनंत जन्म लिया, राग द्वेष व मोह अज्ञानता को पाला। तन मान धन को अपना रूप माना, इसके निमित्त से अनेक पाप किया। चलो दिलदार चलो, संकीर्णता दूर करो, भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो। शोषण अत्याचार अनाचार भी किया, भौतिक सुख हेतु बहु अनर्थ किया। चलो दिलदार चलो, संकीर्णता दूर करो, भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो। परम सत्य जानो, आत्मा को पहचानो, स्वयं की प्राप्ति हेतु शोध बोध भी करो। चलो दिलदार चलो, संकीर्ण से पार चलो, भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो। परम सत्य जानो, आत्मा को पहचानो, स्वयं की प्राप्ति हेतु शोध बोध भी करो। आत्मिक साधना से स्वयं की प्राप्ति करो, स्वयं की प्राप्ति हेतु सर्व विभाव छोड़ो। चलो दिलदार चलो, संकीर्णता दूर करो, भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो, भेदभाव दूर करो, संकीर्ण से पार चलो। प्रिय धर्मात्मन, इस मंगलाचरण गीत के माध्यम से आपको यथार्थ दिलदारों का थोड़ा परिचय प्राप्त हुआ होगा। आप लोग व्यवहार जीवन में ज्यादा से ज्यादा किसी को दिलदार उसको समझते होंगे। जैन लोग तो कोई गोली ले ले लाख करोड़ की तो वो बहुत दिलदार हो गया, या अन्य क्षेत्रों में किसी ने कोई पापात्मक कार्य किया या कोई प्रदर्शन रूप कार्य कर लिया तो आप समझते बड़ा दिलदार। ये दिलदारी नहीं है। आचार्य भगवंत यहाँ पर जो बता रहे हैं कि जो संकीर्णता से पार चलता है वो दिलदार है। आप आचार्य भगवंत को देखते हैं, वो समस्त संकीर्णताओं से परे है। किसी भी प्रकार का बंधन, किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता, किसी भी प्रकार का प्रलोभन उनको बांध नहीं सकता। इस दृष्टि से आचार्य भगवंत दिलदार है। मैं दिलदार हूं स्वयं, क्यों जिसने समस्त राग द्वेष मोहों का त्याग करके श्रवण दीक्षा लिए, इससे बड़ा दिलदार कौन हो सकता। भेदभाव दूर करो, उदार भाव धरो। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि जो भेदभाव को दूर कर दे, उदार भाव धारण कर ले, वो दिलदार है। आप स्वयं देखते हैं, अनुभव करते हैं, निरंतर अनुभव करते हैं। आचार्य भगवान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, छोटा बड़ा, गरीब धनी, काला गोरा, शोषक शोषित, कोई भी नहीं। सब जीव समान, सबके प्रति उदार दृष्टि। सब्बे सिद्धा हो शुद्धणया, हर जीव सिद्ध है, ऐसा मानने वाले, ऐसा निरंतर भावना भाने वाले
ये दिलदार हमारे गुरु हैं। अपना कोई नहीं पराया कोई नहीं, उदार जनों को वसुधा ग्रही। जो उदार दृष्टिकोण होते हैं, वैसे हमारे देश की संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम का एक नारा चलता है। हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, तीनों ये मानते हैं कि सारी वसुधा, सारी पृथ्वी ही मेरा कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ भी भगवान आचार्य भगवंत लिख रहे हैं इस कविता में कि अपना और पराया का कोई भेदभाव नहीं, जिसमें सब अपने हैं, कोई भी गैर नहीं है। भले हम जानते हैं कि ये पापी है, दुष्ट है, दुराचारी है, सब जानते हुए भी, लेकिन सर्व जीव में जिनेन्द्र दर्शन, किसी के प्रति ना क्रूर प्रदर्शन। हर जीव में जिनेन्द्र के दर्शन करते हैं, वो ही यथार्थ से दिलदार है। और आचार्य भगवंत इसकी एक साक्षात आदर्श प्रतिमूर्ति है, जो सबके प्रति समान भाव रखते हैं। बड़ों की भक्ति करो, छोटों से नहीं। बड़े जो भी हैं, चाहे गुणों में बड़े हो, ज्ञान में बड़े हो, उनकी भक्ति करना है, छोटों से नेह धरो। आपने छोटों से नेह भी देखा है, आचार्य भगवंत का देखा है, मेरा स्वयं का देखा है कि कैसा नेह होता है। ये तो आप लोग भी बोलते हैं हमेशा कि आपसे हमको सीखने को मिल रहा है, छोटों के प्रति कैसा नेह होता है। सभी से मैत्री करो, जीवों की रक्षा। आचार्य भगवंत बोलते दिलदार वो है जो सबसे मैत्री करे। वैसे पूर्णतः देखिए, भावों से मैत्री संभव है, पूर्णतः संभव नहीं है, क्योंकि अनंतानंत जीव सब पापी है, दुराचारी है, दुष्ट है, दुर्जन है, उनसे हम प्रत्यक्ष, लेकिन भावों में मैत्री का ही भाव हो और सब जीवों की रक्षा हो, जीवों के प्रति दया का भाव हो, ये यथार्थ से दिलदारी है। रोगी की सेवा करो, वैश्विक भाव भरो। यदि कोई व्यक्ति रोगी है तो उसकी यथा योग्य सेवा करना और आध्यात्मिकता युक्त समस्त क्रिया करो, और जो भी क्रिया है आध्यात्मिकता से युक्त समस्त क्रिया करो। आज आप इस पृथ्वी पर अभी वर्तमान में देखते हैं कि सेवा, रोगी की सेवा में, जीवों की सेवा में, अभय दान में, जीव सुरक्षा में, पर्यावरण सुरक्षा में पाश्चात्य के, विशेषतः ईसाई देशों का कितना योगदान है, कितना वो करते हैं, वो भी इस दृष्टि से दिलदार है। देखो, दिलदारी हमको यहां समझना, ये यथार्थ दिलदारी, सब जीवों के प्रति निरंतर सेवा का भाव, सेवा करना और वैश्विक भाव रखना, ये दिलदारी है। पवित्र भाव धरो, कषाय दूर करो, और इससे ये संयुक्त होकर के भावों की निरंतर पवित्रता करना, कषाय दूर करना, जैसा आप लोग कर रहे हैं। जैसे जैसे कषाय दूर हो रही है, भाव विशुद्धि हो रही है, और उसके कारण आप में जो शांति, समता और एक बड़ा एक आनंद का भाव उत्पन्न हो रहा है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दिलदार व्यक्ति का ही काम। शांत हर व्यक्ति नहीं रह सकता, समता में हर व्यक्ति नहीं रह सकता, ऐसे दिलदार लोग ही रह सकते हैं। बाकी जो अशांत रहते हैं, किसी प्रकार का संघर्ष करते हैं, वो कोई दिलदार नहीं। सत्य व समता से कष्टों को पार करो, सत्य व समता से कष्टों को पार करो। अभी आपने, आचार्य भगवंत तो इतने वर्षों से कष्ट सहिष्णु है ही, लेकिन अभी पिछले माह की 19 तारीख की दुर्घटना से आप समझ गए होंगे कि कष्टों को पार करके कैसा चला जाता है। कष्टों को पार करके पुनः अपने सृजन में, पुनः अपनी साधना में, पुनः अपने आत्मानुभव में लगे हुए हैं आचार्य भगवंत। अभी भी आप देख रहे हैं कि आचार्य भगवंत निरंतर अपने कार्य में लगे हुए हैं। संकट आने पर धैर्य को नहीं छोड़ो, धैर्य से संकटों को कुचल कर चलो। कैसा भी संकट आए, अभी इतना बड़ा संकट आया, उसको धैर्यता के साथ, सहिष्णुता के साथ, सहनशीलता के साथ में सहन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मोह व अज्ञान को आत्म बल से नाश। जितना मोह है और अज्ञान है, जिससे संसार के अधिकतम जीव ग्रसित हैं, उसको भी अपने आत्म बल से, आत्म शक्ति से, अपनी आत्म ज्योति से उसका नाश करना है, उसको दूर करना है। और जितना जितना आप कर रहे हैं, आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं, आचार्य भगवंत अनुभव करते हैं, मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि जितना जितना इस मोह अज्ञान कुज्ञान को हटाते हैं, उतना उतना ही उजास होता है, उतना उतना
प्रकाश होता है उतना उतना वो आत्म ज्योति हमारी प्रकट होती है। भौतिकता से परे आत्मिक सुख पाओ और अनादिकाल से तो अनंत जन्म लिया राग द्वेष को। इस भौतिकता से थोड़ा सा हम उपरत हो, इस भौतिकता से भी परे कभी अपने बारे में सोचो, तब आपको आनंद आएगा। आप सिर्फ भौतिकता में आसक्त रह के पूरा जीवन उसी में गुजार करके उसमें ही व्यतीत करके आप कभी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते, कभी यथार्थ रूप से आप दिलदार नहीं बन सकते। उसके लिए ये सारा काम भौतिकता का जीव ने अनादिकाल से किया है, अभी भी कर रहे हैं, और अनंत अधिसंख्य जन यही करते हैं। इसमें कोई विशेषता नहीं है, इसमें कोई उदारता नहीं, इसमें कोई दिलदारी नहीं। यथार्थ दिलदारी तो है इस भौतिकता से परे हम कुछ सोच करके अपने आत्म कल्याण के लिए इस राग द्वेष मोह को दूर करें, उसमें हमको आनंद आता है। अभी आप लोग देख रहे हैं आपके कॉलोनी में अभी आप श्रावक वर्ग भी कितनी शांति की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में टीना मनीष जैन बैठे हुए हैं, देख रहे हो आप कैसी प्रसन्नता, कैसा आह्लाद है, कैसा दान का भाव है, कैसा उदार भाव है, इसमें जो गुण है कैसा सेवा का भाव है। इन गुणों से संयुक्त हमारी टीना मनीष जैन है, इनका परिवार है, इनका बाला कुमार वर्ण है, बच्ची है, ये सब दिलदार लोग हैं। व्यक्ति सिर्फ धन से दिलदार नहीं हो सकता, पहले तो भावों से होना पड़ता है, और भावों से जो दिलदार होगा उसके पास हर प्रकार का सब कुछ साधन उपस्थित हो जाता है। पहले भाव से हमको दिलदार होना पड़े। जैसे आचार्य भगवंत हैं, किसी प्रकार का प्रपंच नहीं करते, लेकिन आचार्य भगवंत के पास में आज जो उपलब्धि है इस पृथ्वी में किसी के पास में नहीं। ये तो आपको तब समझ में आएगा जब आप ऐसी कुछ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, समीक्षा करेंगे, ज्ञानार्जन कर, अभी जो कर रहे हैं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन उत्तरोत्तर जितना करेंगे, जितनी समीक्षा करेंगे, आपको ज्ञात होगा आचार्य भगवंत कितने प्रगतिशील हैं, कितने उदार हैं और कितने दिलदार हैं। और आगे आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, तन मन धन को अपना रूप माना, इसके निमित्त से अनेक पाप किए। इस शरीर को, इस मन को और इस धन को जब तक अपना स्वरूप मान करके इसी में आसक्त होंगे, इसी का ही संचय करते रहेंगे, हमको जीवन में कभी शांति नहीं मिली। ठीक है, ये साधन रूप में है, धन की महत्ता नहीं है ऐसा नहीं है, तन की भी महत्ता है, इसको भी साधन रूप में प्रयोग करना है, लेकिन इसमें आसक्ति नहीं, इसको सिर्फ उपकरण के रूप में प्रयोग करना है, जैसे आचार्य भगवंत करते हैं। ये बड़ा आदेकांत है, ये सामान्यतः सब लोग जानते नहीं है, लेकिन आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि इसको अपना रूप नहीं मानना, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये तन मन धन ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये सब नाशवान, ये निरंतर दृष्टिगत रखना है। ऐसी भावना करने से, ऐसी दिलदारी करने से आपके धन में भी वृद्धि होगी, आप यथार्थ से धनी होंगे, यथार्थ से दिलदार होंगे। शोषण, अत्याचार, अनाचार भी किया और भौतिक सुख हेतु बहु अनर्थ किया। इसके लिए ही तो सारा अन्याय, अत्याचार, शोषण, जो भी विकृतियां हैं, विषमताएं हैं, सब इसी को लेकर के होती है। इसके प्रति हमको ऐसा ही एक तटस्थ भाव रखना चाहिए, तो उससे हमको हमारा तन मन से भी हम बिल्कुल स्वस्थ रहते, मानसिक रूप से, धन से भी स्वस्थ रहते। लेकिन हमें ये सदुपयोग करना इसका आना चाहिए, इन साधनों का सदुपयोग करना आना चाहिए, जो कि आपको आचार्य भगवंत ने गत वर्षों में बहुत बताया है कि हमको अपने धन का निवेश कैसे करना है, इस शरीर से कैसे काम लेना है, इन इंद्रियों से कैसे काम लेना है, हमारे मन की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये सारा बहुत विस्तार से बता दिया। आचार्य भगवंत अंत में बोल रहे हैं कि परम सत्य को जानो और परम आत्म स्वरूप को पहचानो। अपने आत्म स्वरूप को पहचानने वाला ही यथार्थ दिलदार है। हमने सब परिचय कर लिया अनादिकाल से इस संसार में, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, ये सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि सब प्राप्त कर लीजिए, अपने स्वरूप को प्राप्त करना ही अभी शेष है। लेकिन उसके लिए अभी से ऐसे दिलदार बन करके उसको अपने भावों में भावित करना है, और भावित करके उसको निरंतर प्राप्ति के लिए पुरुषार्थरत रहना है। श्रावक को श्रावक के योग्य यथा योग्य पुरुषार्थ करना है, श्रवण भी कर रहे हैं, ऐसे ही निरंतर लक्ष्य एक ही होना चाहिए, परम सत्य जानो और आत्मा को पहचानो, स्वयं की प्राप्ति हेतु शोध बोध भी करो। आप लोग गत वर्षों में आचार्य भगवंत के स्वाध्याय से जुड़ करके
स्वयं का जो शोध बोध कर रहे हैं वो आप एक अभूतपूर्व उपलब्धि मान रहे हैं। आप सब ने हजारों बार बताया है कि भगवान हम कभी भी अपने स्वरूप को नहीं जाने थे। हमने जब तक जो भी धर्म किया पर का स्वरूप जानने के लिए, पर को जानने के लिए किया, लेकिन जो स्वयं को जानेगा वो दिलदार है। यहाँ पे ये भी आचार्य भगवंत बता रहे हैं, आत्मिक साधना से स्वयं की प्राप्ति करो, स्वयं की प्राप्ति हेतु सर्व विभाव छोड़ो। स्वयं की प्राप्ति के लिए समस्त वैभाविक भावों को छोड़ना है, और वैभाविक भाव को हम तब छोड़ेंगे जब स्वभाव को स्वभाव जानेंगे, विभाव को विभाव जानेंगे, तभी ही हम ऐसी दिलदारी का परिचय दे सकते हैं। यही यथार्थ दिलदारी है। और जिसके ये तत्व समझ में आ गया वो व्यक्ति अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफल रहता है। जिसने अपना स्वरूप नहीं जाना वो व्यक्ति का जो जीवन है, ठीक है पापानुबंधी पुण्य से उसको कहीं सत्ता संपत्ति प्राप्त भी हो जाए, लेकिन कहाँ उसके जीवन में भटकाव होगा, कहाँ जाकर पतन होगा, ये हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन आत्म स्वरूप उसके केंद्र में है और उसके लक्ष्य में है, उसकी दृष्टि में है, तो वो व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी उसका पतन नहीं हो सकता। वो जिस स्थिति में भी रहेगा अपने स्वरूप का ज्ञान भान रख करके और निरंतर प्रगतिशील रहेगा, दिलदार रहेगा, वैश्विक रहेगा, इस वसुधा को अपना कुटुंब मानेगा। ऐसा इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत हमको दिलदार बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। और हम एक दूसरी कविता के माध्यम से भी इस विषय को मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। भोला मेरा बचपन, आचार्य भगवंत ने भोला मेरा बचपन अपने स्वयं के अनुभव से, आप भी सब बचपन में रहे हैं और यथा योग्य यदि बचपन तो हमारा कोई एक भाव में है, मुख्य रूप से हमारी आयु कितनी भी हो जाए, हम तो मन से यदि बच्चे हैं तो सदैव बच्चे मन के सच्चे, हम सब बच्चे हैं और दिल के हम सच्चे हैं, बुद्धि के थोड़े कच्चे हैं तो भी बड़ों से अच्छे। तो बाल भाव आने पर कैसी अनुभूति होती है, कैसे वो भोलापन, क्योंकि आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पहले भोलापन आना चाहिए। हमारे बीच में कमल कुमार भी बैठे हैं, आचार्य भगवान इनको भी बोलते हैं हमारे भोले हैं, भोलापन है, ऐसा होना चाहिए। हमारी टीना है, यहाँ पे तो सब भोले हो रहे हैं, अभी सब बिल्कुल बाल भाव को प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ आबाल हो, वनिता हो, वृद्ध हो, बच्चे तो बच्चे ही हैं लेकिन बड़े भी बच्चे। तो आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से हमको बोध दे रहे हैं कि भोला मेरा बचपन। ध्यान से सुनिए। भोला मेरा है जीवन, साधा सीधा बचपन, कहाँ गया है मस्त रहना, फूला खिला जीवन। इस कविता के माध्यम से कुछ अपना जो सरल भाव है वो भी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन आज बचपन खो गया है उसकी पीड़ा भी व्यक्त कर रहे हैं। हंसना खेलना घूमना फिरना, खाना पीना सोना, कहाँ गया है मेल मिलाप, सच्चा अच्छा जीवन। भोला मेरा था जीवन, साधा सीधा बचपन, कहाँ गया है मस्त रहना, फूला खिला जीवन। अपना पराया किसी से नहीं, सबसे निश्चल नेह है, अपना पराया घर नहीं, सब ही अपना गेह है। भोला मेरा था जीवन, सादा सीधा बचपन, कहाँ गया है मस्त रहना, फूला खिला जीवन। मानव क्या पशु पक्षी भी होते थे अपना जन, कहाँ गया वह अनपढ़ा, पाठ विश्व मैत्री जीवन। वैर विरोध ईर्षा द्वेष, छल कपट रहित, हर धर्म जाति भाषा भाषी होते थे मेरे मीत। भोला मेरा था जीवन, सादा सीधा बचपन, कहाँ गया है मस्त रहना, फूला खिला जीवन। धनी गरीब से रहित भाव, फैशन व्यसन शून्य, कहाँ गया वह पावन जीवन, टेंशन से शून्य, आनंद शून्य। शिक्षा ने पहले मेरा जीवन दूभर किया, टेंशन फोबिया डिप्रेशन से मेरा रस सोख लिया। भोला मेरा था जीवन, सादा सीधा बचपन,
कहाँ गया है मस्त रहना फूला खिला जीवन। कभी कभी तो आत्महत्या भी करने का मन भी किया, जैसे तैसे बच गया तो अन्य संकट आ घेरा। शादी मानो हुई बर्बादी, चार पैर वाला गधा बना, कुटुंब पोषण करने हेतु गधे के समान ढोना पड़ा। भोला मेरा था जीवन, सादा सीधा बचपन, कहाँ गया है मस्त रहना फूला खिला जीवन। बच्चों की फिर पढ़ाई शादी समस्या आ गिरी, बीमारी मृत्यु आदि के कारण समस्या घनीभूत हुई। इन्हीं हेतु से धन खर्च से कर्ज भार में दब गया, समाजजनों के बोझ के कारण और भी बोझा बढ़ गया। भोला मेरा था है जीवन, सादा सीधा बचपन, कहाँ गया है मस्त रहना फूला खिला जीवन। सरकार कानून रीति रिवाजों ने बचा खुचा सब साफ किया, जीने को तो नहीं देते हैं मारने को जिंदा रखा। संसार ही इसे कहते दुख संचरण संसार, दुख निवृत्ति हेतु ही साधु त्यागे घर द्वार। भोला मेरा था जीवन, सादा सीधा बचपन, कहाँ गया है मस्त रहना फूला खिला जीवन। बाल ब्रह्मचारी वैराग्य संपन्न जो है, जो बने बनो जो है महानर, वे ही भोगे सुख सागर, अन्य जन भोगे दुख घोर। इसीलिए तो कनक ने लिया नियम भी अति सुंदर, बालक व विद्यार्थी रहूं जीवन बने मनोहर। भोला मेरा है जीवन, सादा सीधा बचपन, कहाँ गया है मस्त रहना फूला खिला जीवन। भोला मेरा था जीवन, सीधा साधा बचपन। प्रिय प्रतिभागी जन, आपको सामान्य रूप में ये कविता तो समझ में आई होगी। भाषा सरल है, लेकिन इसमें जो रहस्य छिपा हुआ है वो है मुख्य रूप से बाल मनोविज्ञान छिपा हुआ है, विद्यार्थी मनोविज्ञान छिपा हुआ है, सरलता का मनोविज्ञान छिपा हुआ है। और ऐसे भोले भाले सरल बनना, सत्यग्राही बनना, गुणग्राही बनना, यही यथार्थ से दिलदारी है, यही यथार्थ से विकास है। इसके बिना कोई विकास नहीं, क्योंकि ऐसे विषय सरलता के, सहजता के, बालकपन के, विद्यार्थी बनो, ये कहीं सुनने को नहीं मिलते। आज हर क्षेत्र में आपको सब मास्टर मिलेंगे, कोई भी व्यक्ति ऐसा सनम्र, सत्यग्राही, गुणग्राही, सरल, भोला, गावड़ा बन के रहने वाले बहुत दुर्लभ हैं। लेकिन आचार्य भगवंत सबसे बढ़िया इसका रूप है। मैं स्वयं इसका बढ़िया रूप हूं कि आज सादा सीधा गावड़ा जंगली बनने में कितना आनंद है, कितनी प्रगति है, कितना विकास है। ज्ञान का विकास है, गुणों का विकास है, भावों का विकास है, हर दृष्टि से विकास बालक बनने में। आपने आचार्य भगवंत की एक कविता सुनी है कि उसमें लिखा है ना, छोटा भोला छात्र हूँ, ज्ञान साधक पात्र हूँ, राह में एकला हूँ। ये सुनाई है आपने कविता? उसमें भी आचार्य भगवंत ने यही भाव प्रकट किया। तो आचार्य भगवंत उस भोलेपन के लिए उस बचपन को लाना चाहते हैं। और आप देखते हैं कि बच्चों का जीवन सबसे बढ़िया जीवन होता है, बिल्कुल निश्चिंत जीवन, निश्चल और निश्चल जीवन होता है, आनंदमय जीवन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके माइंड में कोई किसी प्रकार का प्रपंच नहीं होता। उनके माइंड में जो प्रपंच और सारे कषायों का प्रवेश, सारे दुर्गुणों का प्रवेश बड़े ही कराते हैं। जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे कुटिल होते जाते हैं, लेकिन बच्चे सरल रहते हैं। तो बच्चों में ये सब बहुत विकास रहता है, लेकिन उसको निरंतरता चाहिए, तब जा करके जीवन भर यदि कोई बालक और विद्यार्थी बन के रहे। आचार्य भगवंत ने हमको अनेक बार बताया है कि हमारे पूज्य गणधर स्वामी हैं, वो भी बालक ही हैं, अभी विद्यार्थी ही हैं।
स्नातक या मास्टर 13वें गुण स्थान में अरिहंत अवस्था में होते हैं, और उसकी शुद्ध अवस्था 14वें गुण स्थान के आगे सिद्ध अवस्था में प्राप्त होती। वहां जाके उसके पूर्व सबको बिल्कुल विद्यार्थी बनना है, बालक बनना है, जिज्ञासु बनना है, गुणग्राही बनना है, और गुण प्राप्ति के लिए ही समस्त धर्म है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत अपने बाल्यकाल का स्मरण कर रहे हैं कि मेरा वो भोला भाला जीवन कहाँ चला गया। आचार्य भगवंत अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हर जीव को ऐसा विचार करना चाहिए, हर मनुष्य को ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं वो मेरा जो बालपन था वो कहाँ चला गया, और कैसा मैं मस्त रहता था, फुला खिला हुआ मेरा जो जीवन है उसकी हम क्यों ना कल्पना करें। जो विषय हमको आनंदित करते हैं, जो हमको गुदगुदाते हैं, हमको जो प्रसन्न रखते हैं, ऐसे विषयों की निरंतर हमको कल्पना करनी चाहिए और उसका साकारीकरण भी करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से ये संदेश भी आचार्य भगवंत हमको दे रहे हैं। हंसना खेलना घूमना फिरना खाना पीना सोना, कहाँ गया है मेल मिलाप सच्चा अच्छा जीवन। बचपन में ऐसी स्थिति होती है, व्यक्ति बिल्कुल हंसना खेलना घूमना फिरना खाना पीना सोना और सबसे मेल मिलाप और बिल्कुल सरल सच्चा और अच्छा जीवन होता है बाल्यकाल का। उसमें कोई अपना पराया भी नहीं होता, सबसे बिल्कुल प्रेम रहता है, और जिससे लड़ूं उससे ही फिर मिलूं, जिससे लड़ते हैं उससे तुरंत मिल लेते हैं। उसमें मन में किसी प्रकार का ऐसा विकल्प नहीं होता, किसी प्रकार का शत्रुता का भाव नहीं होता, ऐसा बालपन होता है। और सभी अपनापन लगता है बाल्यकाल में। मानो क्या पशु पक्षी भी होते थे अपना जन्म, सिर्फ मनुष्य नहीं पशु पक्षी भी अपने लगते हैं। और कहाँ गया वह अनपढ़ा पाठ विश्व मैत्री जीवन। ऐसे बालकपन में निरक्षर रहते हुए, अनपढ़ रहते हुए भी कितना सरल और वैश्विक भाव रहता है, सब अपने रहते हैं, कितना अच्छा भाव रहता है। और पढ़ लिख करके और कुटिल हो जाते हैं और अधिक धूर्त हो जाते हैं। इसलिए निरंतर इस बालपन को प्राप्त करने की हमको निरंतर चेष्टा करनी चाहिए, निरंतर भाव में बालपन लाना चाहिए। ये आचार्य भगवान इस कविता के माध्यम से बता रहे। मराठी में एक कहावत है, बालपन दे देवा, हे देव हे भगवान मुझे बालपन दे दो। वैर विरोध ईर्ष्या द्वेष छल कपट के बिना हर धर्म जाति भाषा भाषी होते थे मेरे दो मीत। बचपन में कोई वैर विरोध नहीं होता, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं, छल कपट नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं, सब मेरे ही हैं, अपने ही मित्र हैं, ये भाव होता है। धनी गरीब से रहित भाव फैशन व्यसन, कोई छोटा बड़ा धनी गरीब भी नहीं होता, बच्चों में कभी ये भाव नहीं होता। ये तो जैसे जैसे बड़े होते हैं, वो छोटा और वो बड़ा, वो धनी और ये गरीब, ये सारी विकृतियां बाद में आती है। बाल्यकाल में सब समान रहते हैं। आप सबसे बढ़िया उदाहरण देखते हैं, हमारे तीर्थंकरों का भी उदाहरण है, श्री कृष्ण जी का भी उदाहरण है। उनके मित्र कौन थे? सुदामा थे। सुदामा कितना गरीब था, लेकिन श्री कृष्ण जी उसका स्वागत कैसे करते हैं, ये तो आपने देखा होगा, ये बहुत सुना भी है आप लोगों ने। कहाँ गया वो पावन जीवन, टेंशन से शून्य, टेंशन रहित जीवन, आनंद शून्य शिक्षा ने पहले मेरा जीवन दूभर किया, टेंशन फोबिया डिप्रेशन से मेरा रस सोख लिया। और अभी इस आनंदमय जीवन को सबसे पहले खा रहा है ये शिक्षा। शिक्षा में स्कूलों में भेजते ही आप देखते हैं बच्चों के ऊपर में कितना बड़ा बोझ आ जाता है, जीवन उनका जीवना दूभर हो जाता है। आपको बस, आप लोग जब बच्चों को बसों में बैठालते हैं, कैसे बच्चे रोते हैं, विलाप करते हैं, कैसे उनको एक प्रकार से वितृष्णा होती है, उनका स्वतंत्रता तुम छीन लेते हो। तो इसलिए उनका जीवन दूभर हो गया। टेंशन फोबिया डिप्रेशन ने मेरा रस सूख लिया। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि जैसे जैसे अभी की शिक्षा तो ऐसी है कि उसमें आनंददायी शिक्षा है नहीं, वहां टेंशन होता है, फोबिया होता है, डिप्रेशन होता है। और हमारे देश में आंकड़े भी हैं, प्रति वर्ष 12,000 छात्र आत्महत्या करते। क्यों करते हैं? क्योंकि शिक्षा तनावकारी हो गई, डिप्रेशन वाली हो गई और बिल्कुल कुटिलता युक्त हो गई, पूरा व्यावसायिकीकरण हो गया, पूरा बाजार हो गया शिक्षा का।
इसलिए आज इस शिक्षा के नाम पर हमारा बचपन भी कुचला जा रहा है। शिक्षा तो वो है, कहावत है ना, विद्या विनयेन शोभन्ते। विद्या तो विनयवान को शोभा देती है। जहाँ सरलता होती है, सत्यग्राहिता होती है, गुणग्राहिता होती है, वो यथार्थ विद्यार्थी जीवन होता है। लेकिन आज इससे विपरीत होता है। कभी कभी तो आत्महत्या भी करने का मन किया। मन क्या किया, अभी तो आत्महत्याएं सबसे अधिक हो रही है। और यदि कोई आत्महत्या से बच भी जाए तो अन्य संकट उसके जीवन में निरंतर बने हुए हैं। इसलिए हमको शिक्षा का मनोविज्ञान भी इस कविता के माध्यम से जानना है। शादी मानो हुई बर्बादी, चार पैरे वाला गधा बना, कुटुंब पोषण करने हेतु गधे के समान ढोना पड़ा। उसके बाद में व्यक्ति का विवाह जब हो जाता है, फिर उसके बाद में और टेंशन बढ़ता है। आगे 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 ये उत्तरोत्तर टेंशन की श्रृंखला बढ़ती जाती है। चार पैर वाला गधा बन जाता है गृहस्थी में ही। बच्चों की फिर कुटुंब पोषण की चिंता होती है, बच्चों की पढ़ाई की, शादी की, ये अनेक समस्याएं होती है गृहस्थी जीवन में, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बीमारी, मृत्यु आदि के कारण समस्या घनीभूत हुई। फिर किसी की कोई बीमारी की समस्या, अन्य कोई महारोग आते हैं, मृत्यु के कारण भी और भी समस्या फिर और घनीभूत होती है। इन्हीं हेतु से धन खर्च से, कर्जे भार से दब गया। और इस सबको मेंटेन रखने के लिए, अपना सामाजिक स्टेटस मेंटेन रखने के लिए, घर परिवार के लोगों को संतुष्ट रखने के लिए, सामाजिकता का निर्वहन करने के लिए भी व्यक्ति कर्जदार तक बन जाता है, अंदर से खोखला हो जाता है। और आपको आचार्य भगवंत ने बताया है कि हम पर के लिए और पर के चिंतन में जितना जीते उतने खोखले होते जाते हैं। पर चिंता अधमा अधमा, दूसरों के प्रति चिंता कर करके ये जीवन हमारा खोखला होता जाता है। वो व्यक्ति अपने लिए जी नहीं पाता, उसके जीवन में कोई शांति, आनंद और खुशियां आती नहीं। वो व्यक्ति तनाव में जीता है। सब दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए, दूसरों को राजी रखने के लिए जीवन हो जाता है। ऐसी दशा व्यक्ति की सामाजिक जीवन में हो जाती है। ठीक है, सामाजिकता का यथायोग्य निर्वहन करना पड़ता है गृहस्थों को, लेकिन आप लोग सब अनुभव करते हैं इससे व्यक्ति में कितना एक नीरसता आ जाती है, दूसरों अपने लिए जी नहीं पाता है। और आगे लिख रहे हैं, समाज जनों के बोझ के कारण और भी बोझ बढ़ गया। सरकार कानून रीति रिवाजों ने बचा खुचा सब का साफ किया, जीने को तो नहीं देते, मारने को जिला रहा। फिर उसके आगे, समाज के आगे हम चलते हैं, फिर सरकार है, शासन है, प्रशासन है, कानून है, रीति रिवाज हैं। ये भी हमको पूरा रोंद डालते हैं, दबा डालते हैं। हमारा जो कुछ बचा खुचा हुआ आनंद है ये भी समाप्त कर देते हैं। आप लोग सब जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी कानून के फंदे में पड़ गया तो कैसी दशा होती है, कैसा टेंशन होता है। कोई व्यक्ति जब कोर्ट कचहरी जाता है, कितना तनाव होता है, पेशी का तनाव होता है, क्या निर्णय होगा इसका तनाव होता है। जीवन में कितने ऐसे डिस्प्यूट होते हैं, कितने प्रकार के वाद विवाद होते हैं, और सरकार का दबाव, शासन और प्रशासन का दबाव, धन ज्यादा कमा लिया तो फिर सेल टैक्स और इनकम टैक्स वालों का दबाव, अन्य दबाव, किसी प्रकार का कोई खोटा काम कर लिया उससे भी एक भय रहता है, पुलिस का भय रहता है, शासन प्रशासन का भय रहता है, कितने प्रकार के भयों के नीचे दबा रहता है। इस कविता के माध्यम से हमको ये सत्य को जानना है। सबसे पहले हमारी समस्या ये होती है कि सत्य को नहीं जानने से लोग उस फंदे में फंसते चले जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि इसका क्या उपाय करें। आप लोग फिर तात्कालिक कोई ऐसा उपाय ढूंढ करके और ऐसा उपाय करते हैं कि हमको कोई ऐसा कोई मंत्र तंत्र दे दे, धागा डोरा बांध दे और हमारी समस्या दूर हो जाए, हमारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाए, हमारी दुकान चल जाए, हमारी परिवार के कलह दूर हो जाए। लेकिन उसका जो मूल कारण है, जो उसके पीछे मानसिक कारण है, जो आध्यात्मिक कारण है, जो मौलिक कारण है, उसको जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं। और आचार्य भगवंत इसके माध्यम से इधर ही दृष्टि आपकी
आपके दृष्टि को इधर घुमा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये सब जानो, और ये जान करके यथा योग्य इन सब से निवृत्त होकर के धीरे धीरे और अपने स्वरूप को पहचानो, अपने आनंद को प्राप्त करो। आप लोग प्राप्त कर रहे हैं वैसा, क्योंकि अभी गत वर्षों में तो ये सब बहुत अच्छी क्रांति हुई है और सभी लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि हमारे जीवन में एक नव क्रांति हुई है, एक नवाचार हुआ है और अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, अपूर्वकरण हुआ है, अपूर्वार्थ भी हो रहा है। ये सब होकर के जीवन में कुछ नया रंग तो आ रहा है, तो इस रंग में निरंतर रंगना है। पुराने रंग में रंगे रहोगे तो जीवन का पतन के अतिरिक्त और दुखों के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत ये बोल रहे हैं कि ये जितने समाज है, रीति रिवाज है, सरकार है, शासन प्रशासन है, ये सब हमारे जीवन को जीने ही नहीं देते, और जो हम जिंदे रहते हैं उसको भी मार डालते हैं, जीते जी मार डालते हैं। इसलिए इन सब दंड फंदों से हमें बच करके रहना चाहिए। इन सब से दंड फंदों से बचकर रहकर अपने स्वरूप में हम जितना समाहित होंगे, जितने अपने सरलता को प्राप्त होंगे, हमारे बाल भाव को, गुणग्राही भाव को, यही यथार्थ से हमारा उत्थान करने वाले हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी और हमारे व्यावहारिक दृष्टि से भी हमको आनंद यही भाव देने वाला है, इसके अतिरिक्त कोई भी नहीं दे सकता। आप लोग आए दिनों समाचार पत्रों में और मीडिया में पढ़ते ही हैं कि आज लोग कई बड़े बड़े धनी भी हो गए, लेकिन उनके परिवार में झगड़े, भाई भाई के झगड़े, उसको लेकर के द्वंद्व, बाप और बेटे में द्वंद्व है। ये सब क्या है? ये सब इतना धन कमाने के बाद भी उनके जीवन में कोई सुख शांति नहीं है। इसका भी कारण है कि उन्होंने अभी अपने भोलेपन को, अपने यथार्थ स्वरूप को जाना ही नहीं है, इसलिए उनके जीवन में इतने दुखड़े हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, मैंने अभी जो इसके पूर्व जितना बताया कि जितनी समस्याओं से युक्त है, ये तो हमारे मानव जीवन की समस्या है, हर जीव की समस्या है, हर गति में अलग अलग समस्याएं हैं, जो आप छह ढाला में भी पढ़े, अन्य ग्रंथों में भी पढ़ते हैं। इस चतुर्गति रूप संसार में, इस पंच परावर्तन रूप संसार में जीव को कितने दुख हैं, अलग अलग गतियों के दुख, यहाँ तक कि देवता भी मानसिक रूप से दुखी है। आपको लगता है कोई व्यक्ति के पास सत्ता संपत्ति हो जाने से ही कुछ नहीं होता, और इसी को आचार्य भगवंत बोल रहे, यही संसार है, यही पंच परावर्तन है, यही 84 लाख योनियों का दुख है, और इसमें सर्वत्र दुख का ही संचरण है, इसी का नाम संसार है। दुख निवृत्ति हेतु ही साधु त्यागे घर द्वार। साधु क्यों बना जाता है? इस सारे दुखों की निवृत्ति के लिए ही साधु बना जाता है। इन सारे संकल्प, विकल्प, संक्लेश को छोड़ने के लिए, इस राग द्वेष और मोह को छोड़ करके अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल जो हमारा नग्न रूप है वो बिल्कुल बालकवत रूप, अपने बालक के जैसे रहने के लिए ही दीक्षा ली जाती है। हमको दीक्षा के उद्देश्यों को भी समझना है, धर्म करने का उद्देश्य भी समझना है इस कविता के माध्यम से। इन सबका उद्देश्य भी यही है। वैसे तो लौकिक शिक्षा का भी उद्देश्य यही है, लेकिन आज लक्ष्यहीन जो शिक्षा का सिस्टम है, विशेषतः हमारे देश में, वो बिल्कुल कहीं से कहीं कोई आनंददायी नहीं है। अभी आपने पिछले दिनों मैंने एक शोध बताया था, आज फिनलैंड, आज दुनिया का ऐसा देश है जहां का शिक्षण सिस्टम सबसे अच्छा है, आनंददायी शिक्षा है, सामाजिकता भी बहुत अच्छी है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, निंदा का भाव नहीं है। देखो जिन देशों में अध्यात्म भी नहीं है, वहां के लोग भी एक व्यावहारिक रूप में, एक लौकिक रूप में इन गुणों को समझ। हम तो मुख्य रूप से आध्यात्मिक देशों के लोग हैं, हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल हमारे को घूटी में पिलाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमको घूटी सारी कुटिलता की, मायाचारी की, पापाचारों की यही घूटी पिलाई जाती है। सरलता, सहजता, और धार्मिक होते ही तो और कुटिलता होती है। कोई व्यक्ति व्रती महाव्रती बन गया, आप देख रहे हैं, बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने गत वर्षों में आचार्य भगवंत के अनुभवों से, पत्र पत्रिकाओं से जाना है कि आज धर्म का क्षेत्र कितना शोषण का, कितना अशांति का, कितना प्रवंचनाओं का क्षेत्र बन गया है। इसलिए हमको इससे भी सतर्क रहना है। ऐसे आभासी धर्म में रह करके और ऐसे दुखी होकर के कोई लाभ नहीं है। संक्लेशित होकर के और पाप कर्मों का बंद करके हमको कोई लाभ नहीं होने वाला है। आचार्य भगवंत का इस कविता के माध्यम से ये भी संदेश है
कि हमारे जीवन में जितनी सरलता, सहजता, विनम्रता, सत्यग्राहिता, गुणग्राहिता आदि आदि उत्तरोत्तर गुणों का विकास होगा। क्योंकि आप भी ये गत वर्षों में गुणों से परिचित हुए, आपने सबने बताया है, मैंने भी आचार्य भगवान को अनेक बार बताया कि आपके जैसा गुण निधि कोई भी नहीं है। इतने गुणों का परिचय और उसका प्रायोगिकीकरण हम जितना आचार्य भगवंत में देखते हैं वैसा अन्यत्र बहुत दुर्लभ है। अन्यत्र कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बातें बड़ी बड़ी है, बड़े बड़े आयोजन है, प्रयोजन है, बड़े बड़े अनुष्ठान है, लेकिन सुख शांति कुछ भी नहीं। सबका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शोषण करना रहेगा। सिर्फ आप एक आत्ममुग्ध होते हैं, एक अवचेतन संतुष्टि का भाव रहता है कि हमने धर्म कर लिया। बिल्कुल नहीं, आपको ये भी अनुभव करना है और इस भोलेपन से ही आप अनुभव कर सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है। आज आप विदेशों के लोगों को भी देखते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े कारपोरेटर कितने सरल सहज है। आप एलन मस्क के बारे में सोचते होंगे, बिल गेट्स के बारे में सुनते हैं आप लोग, और अपने वारेन बफे के बारे में सुनते हैं, आइंस्टीन के विषय में सुनते हैं। अनेक देशों के ऐसे हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी इसके महत्व को समझ रहे हैं, वो भी ऐसे ही गुणग्राही हो रहे हैं। उन्होंने इतना धन कमाया, लेकिन वो इन्हीं निष्कर्षों पे पहुंच रहे हैं कि जीवन को जितना सरल सहज बनाएंगे, जितना हम पारमार्थिक बनाएंगे, दया युक्त बनाएंगे, उतना ही जीवन में आनंद आएगा। इसलिए वो लोग भी इन सारे गुणों को अपना रहे हैं और इन गुणों को अपना करके अपने जीवन में बहुत उत्थान कर रहे हैं। इसलिए उनका भौतिक विकास भी जो हो रहा है उसमें एक बड़ा कारण है उनकी सरलता, उनकी प्रामाणिकता, उनका अन्य भी गुण देखो। अभी आचार्य भगवंत देश विदेश के विभिन्न साहित्यों के माध्यम से प्रतिदिन हम लोगों को जो पढ़ाते हैं, समीक्षा करवाते हैं, समीक्षा करते हैं, उससे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। क्योंकि अन्य लोग ऐसा कोई तुलनात्मक, समीक्षात्मक देश विदेश के साहित्यों का, स्वमत का, परमत का, युगीन ज्ञान कोई करते नहीं है। जनरल नॉलेज की कमी होने से भी व्यक्ति में कोई ये समझ में नहीं आता। लेकिन इन कविताओं को सुनाने का भी मेरा उद्देश्य यही है, ये सारा अनुभव बताने का उद्देश्य भी यह है कि हम भी इस तरह के अनुभवी बने। इसी से जीवन प्रगतिशील। आप जिस अवस्था में, मान लो आप गृहस्थ भी है, गृहस्थ में भी यथा योग्य आप इन गुणों को, इन भावों को जितना अपनाएंगे उतना ही आपके जीवन में उत्थान होता है। और आप लोग स्वयं अनुभव कर रहे हैं, अभी अनुभव कर रहे हैं कि जो जो भी आज आचार्य भगवंत के शिष्य हैं, भक्त हैं, वैज्ञानिकों से लेके प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, सब उनके जीवन में आप जो सरलता, सहजता देखते हैं और उनके जीवन में जो समता आ रही है, धैर्यता आ रही है, शांति आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? अपने भावों को परिवर्तन करने से आ रही है। उस भावों में एक बालकपन लाने से, भोलापन लाने से, जिज्ञासु भाव बनाने से ही ये सब कुछ प्राप्त होने वाला है। वो कहीं अन्यत्र कहीं नहीं है। आचार्य भगवंत ने अनेक कविताओं में और गद्य पद्य साहित्य में लिखा है कि सब कुछ मेरे में ही है, स्वर्ग भी यही है और मोक्ष भी यही है, नरक भी यही है, सब कुछ मेरे अपने अंदर ही है। और बाल भाव भी अपने में ही है। हमारा जीवन यदि हम इतनी भी आयु प्राप्त हमको हो जाए, बाल भाव से युक्त होना चाहिए, जिज्ञासु भाव हो, तो निश्चित ही हम सुख सागर में गोता लगा सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत अपना भी अनुभव लिख रहे हैं और संदेश अंत में देख रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी वैराग्य संपन्न बनो है जो महानर, वे ही भोगे सुख सागर, अन्य जन भोगे दुख घोर। आचार्य भगवंत स्वयं बाल ब्रह्मचारी हैं, वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न है, बाल्यकाल से जिज्ञासु है, विनम्र है, सत्यग्राही। इन गुणों के कारण आज आचार्य भगवंत का आप जो विकास देखते हैं, वो मैं तो हमेशा ही अनुभव करता हूं, हमेशा ही बताता हूं कि आज इतनी उच्चतर IQ, EQ, SQ और जितनी हर प्रकार से क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी आज जितनी विज्ञान को अपेक्षित है, आधुनिक ज्ञान विज्ञान को अपेक्षित है, उससे भी फॉरवर्ड आचार्य भगवंत की ये सारी उपलब्धियां है। तो आचार्य भगवंत इन सारे प्रपंचों से दूर रह करके ही इस भोलेपन से, इस बालक और विद्यार्थी भाव से ही ये सब कुछ प्राप्त किया है। यही हमको आचार्य भगवंत से सीखना है। मैं भी ऐसा ही निरंतर भाव में भावित करता हूँ, ऐसा ही सीखता हूँ। आप लोग भी ऐसा ही सीखते चले और ऐसे ही गुणग्राही बन करके अपने जीवन में निरंतर शांति, समता और आनंद का अनुभव करें, जैसा आप गत वर्षों में कर रहे हैं। और अंत में
आचार्य भगवंत ने लिखा है, इसीलिए तो कनक ने लिया नियम भी अति सुंदर, बालक व विद्यार्थी रहूं, जीवन बने मनोहर। इसलिए आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि मैंने इसीलिए ये नियम लिया हूं कि मैं जीवन भर बालक और विद्यार्थी रहूंगा, जीवन बने मनोहर, जिससे ही जीवन मनोहर बन रहा है, जिससे आनंदित बन रहा है। यहाँ तो मैंने कविता का विश्लेषण करके आपको ये विषय समझा दिया। आचार्य भगवंत की एक कविता के माध्यम से इन सब का सार रूप में बता रहा हूं कि आचार्य भगवंत जो बाल्यकाल से छात्र रूप में, जिज्ञासु रूप में है, छोटा भोला छात्र रूप में है, वो मैं आपको कविता के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का फिर समापन करेंगे। छोटा भोला छात्र हूं, इसके माध्यम से आपको बहुत ही अच्छा एक प्रबोधन प्राप्त हो जाएगा। छोटा भोला छात्र हूं, आप भी इसकी आरंभिक पंक्तियां बैठे बैठे गुनगुनाएं, आपको आनंद आएगा। छोटा भोला छात्र हूँ, ज्ञान साधक पात्र हूँ, राह में एकला हूँ, सत्य के साथ हूँ, श्रद्धा के साथ हूँ, निष्ठा के साथ हूँ। ज्ञान भले ग्रंथों में लिखा होता हो, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त सदा होता हो, प्रकृति के हर कण गाथा गाते हो, मेरी ही पात्रता से मुझे प्राप्त हो, सत्य के साथ श्रद्धा के साथ हूँ, अनंत है ब्रह्मांड, अनंत है ज्ञान, पात्रता के अनुसार प्राप्त हो ज्ञान, सिंधु समक्ष मैं होता हूँ बिंदु, तथापि मैं हूँ सिंधु का बिंदु, सत्य के साथ श्रद्धा के साथ हूँ, बिंदु बिंदु से ही सिंधु भरता, बिंदु बिंदु विद्या से ध्यान बढ़ता, बूंद बूंद विद्या हेतु बनू जिज्ञासु, सत्यग्राही शुद्ध भावी ध्यान पिपासु, सत्य के साथ निष्ठा के साथ हूँ, छोटा भोला छात्र हूँ, ज्ञान साधक पात्र हूँ, राह में एकला हूँ, सत्य के साथ हूँ, श्रद्धा के साथ हूँ। हमारे पूर्वज जब सर्वज्ञ हुए, विश्व गुरु पदवी हमने पाए, भौतिक ज्ञानी जब आगे चले हैं, आध्यात्मिक हम क्यों पीछे चलेंगे, सत्य के साथ श्रद्धा के साथ हूँ, जड़ में न सुख और अनंत ध्यान, तथापि भौतिक ज्ञानी करे अभियान, आत्मा में है सुख और अनंत ध्यान, साधना के बल पर करूं मैं ज्ञान, सत्य के साथ श्रद्धा के साथ हूँ, इसी हेतु मौन व्रती एकांतवासी, निष्प्रह व्रती हूँ संतोषधारी, ख्याति लाभ पूजा से मैं दूर ही रहूं, ज्ञान देवता की मैं आसाधना करूं, सत्य के साथ श्रद्धा के साथ हूँ। और अंत में आचार्य भगवंत का संदेश सुन लीजिए। कनक नंदी कहे ऐ मानव जागो, भौतिकता के सारे बंधन त्यागो, ज्ञानामृत हेतु करो सिंधु मंथन, सत्यम शिवम सुंदर से महान बनो, सत्य के साथ श्रद्धा के साथ हूँ, छोटा भोला छात्र हूँ, ध्यान साधक पात्र हूँ, राह में एकला हूँ, सत्य के साथ हूँ, श्रद्धा के साथ हूँ, निष्ठा के साथ हूँ, आशा के साथ हूँ,
छोटा भोला छात्र हूँ। आचार्य भगवंत का सारांश रूप में इस कविता के माध्यम से यही संदेश है कि हमको सारे भौतिकता के बंधनों को त्याग करके, समस्त प्रकार की संकीर्णताओं को त्याग के, समस्त प्रकार के ऐसे द्वंद फंद को त्याग करके निरंतर ज्ञानामृत सिंधु हेतु करो मंथन, निरंतर इस ज्ञान अमृत का सेवन करना है। इसके माध्यम से ही सत्यम शिवम सुंदर और महान बनना है। यही इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत का संदेश है। इसलिए आचार्य भगवंत अपना अनुभव बोल रहा है, मैं इसलिए छोटा भोला छात्र हूँ, सत्य के साथ हूँ, श्रद्धा के साथ हूँ, निष्ठा के साथ हूँ और राह में एकला हूँ। आप भी इस सत्य के साथ आ जाएं, श्रद्धा के साथ में, निष्ठा के साथ में, और छोटे भोले छात्र बने, बालकवत अपना जीवन जिए, सरल सहज और शांति का जीवन जिए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय बोलो परम पूज्य छात्र भावी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। वर्ण है क्या? बोलिए परम पूज्य मुनिश्री सूर्य सागर जी गुरुदेव की जय। अब मैं मुनिश्री के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। नमस्ते गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तु गाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय बोलो परम पूज्य वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव का जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव, गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु।